गरीब की सवारी मजीद महंगी। होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चाइना की मुख्तलिफ कंपनियों की मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए से महंगी होकर 1,07,000 रुपए की हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल डीलर्स की जानिब से भी कीमतों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया गया है। आप जेज कह रहे हैं आपको फैसलाबाद में होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिल साज कंपनियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। चाइना मुख्तलिफ कंपनियों ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,000 रुपए का इजाफा किया है। चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल 1 लाख से बढ़कर 1,07,000 रुपए की हो गई है। अपडेट कर रहे हैं फजील अहमद। फजील बताइएगा। आज बिल्कुल होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मोटरसाइकिल जो है वो गरीब की सवारी है जो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। चाइना मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमत में 7,000 रुपये तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,07,000 रुपये हो चुकी है, जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से क्या परेशानी है, क्या कहें? ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਲਾਈਆਂ 30,000 ਦਾ। आज बिल्कुल गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है मोटरसाइकिल, खरीदना मुश्किल होती जा रही है। और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा, मोटरसाइकिल एक गरीब की आम सवारी समझी जाती है, वो भी महंगी हो रही है, क्या कहेंगे? सर ये तो हुकूमतों को चाहिए ना कि इस पे कोई अच्छा काम करे। गरीब आदमी की सवारी है वो कैसे लेगा? एक दिहाड़ीदार बंदा वो शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। बता आपको चंडीगढ़ में माह सियाम की आमद से कबल ही यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी, आटे, दालों समेत दीगर अशिया की शदीद कमी हो गई है। स्टोर कॉरपोरेशन ने 3 माह से सस्ती घी नहीं भेजा है। सप्लाई बंद होने से सब्सिडाइज घी की कीमत 125 रुपये से बढ़कर 500 रुपये फी किलो हो गई है। अपडेट करें आपको चंडीगढ़ में माह सियाम की आमद से कबल ही यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी, आटे, दालों समेत दीगर अशिया की शदीद कमी हो गई है। स्टोर कॉरपोरेशन ने 3 माह से सस्ता घी नहीं भेजा। सप्लाई बंद होने से सब्सिडाइज घी की कीमत 125 से बढ़कर 500 रुपये हो गई है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने सार्फिन की मत मार दी है। आज फिर से यूटिलिटी स्टोरों पर अशय खुर्दोनोश का काल पड़ गया है। माह सियाम की आमद है, लेकिन ताहाल स्टोर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए गए कि जिससे जो यूटिलिटी स्टोर के सार्फिन हैं उन्हें कुछ रिलीफ मिले, कुछ सब्सिडाइज रेट के आइटम जो है वो यहाँ पर पहुँचाए जाए। ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, सस्ता घी नहीं आ रहा, उसकी कीमत भी बढ़ा दी है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। भाई रोज़े सिर पे आ गए हैं, ठीक है ना। यूटिलिटी स्टोर पे ना घी मिल रहा है, ठीक है ना। बेनज़ीर के कार्ड पे जिनको वो घी देते थे 300 रुपये किलो, ठीक है, अभी वो भी नहीं है। रेट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। पहले 350 रुपये 375 रुपये था, ठीक है। अभी 125 रुपये इजाफा करके 500 रुपये कर दिया। हम गरीब आदमी हैं, 500-700 कमाने वाले हैं, तो ठीक है ना। हम मज़दूर आदमी, हम कहाँ जाएँ? और मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, जल्द से जल्द ना हमारे साथ तावन किया जाए। रोज़े सिर पर आ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ नहीं यूटिलिटी स्टोर पे मिल रही है, ठीक है ना। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि हमारे साथ तावन किया जाए। ये दालें हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। कोई घी भी नहीं मिल रहा, चीनी है वो भी महंगी है, ठीक है ना। आटा वो हफ्ते में एक बार आता है, वो भी आधों को मिलता, आधे खड़े होकर चले जाते हैं। भाई मेहरबानी है, गुजारिश है कि हमारे साथ तावन किया जाए। बिल्कुल जी, ख़रीदार परेशान है और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि लाहौर रोड पर जो बड़ा स्टोर है और इसके मज़ाफ़ात में बहुत सारी बड़ी आबादियाँ हैं और शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। मजीद बता आपको गैर जरूरी तौर पर निजी कामों के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले फेस्को अफसरान की मौजें खत्म हो गई हैं। वापजा पेट्रोल पंप बंद, मखसूस हद तक पेट्रोल डलवाने के लिए अमले को फीड कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, पीएसओ पेट्रोल पंप से माहाना 3 करोड़ 50 लाख का पेट्रोल ऑपरेशनल गाड़ियों में डलवाया जा सकेगा। बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, सरकारी पेट्रोल निजी कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले फेस्को अफसरान की मौजें जो हैं
वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसी वाले से वापडा पेट्रोल पंप बंद होने के बायस फेस्को की जानिब से PSO के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डलवाने का जो फैसला है वो किया गया है। फेस्को की जानिब से तमाम तर ऑपरेशनल स्टाफ को और फेस्को अफसरान को फीड कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो PSO के पेट्रोल पंप से एक मखसूस हद तक अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा सकते हैं। महाना फैसलाबाद शहर भर में फेस्को की 300 गाड़ियां हैं जिनमें ऑपरेशनल गाड़ियां शामिल हैं और इसके साथ साथ जो फेस्को अफसरान की गाड़ियां हैं वो शामिल हैं। ये तमाम तर गाड़ियां फैसलाबाद शहर भर के PSO के पेट्रोल पंपों से महाना 3 करोड़ 50 लाख रुपए का जो पेट्रोल है वो डलवाएंगी। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वापडा की जानिब से जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जहां से फेस्को की तमाम तर जो व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल डलवाया जाता था। अब जो है वो फेस्को की जानिब से ये फैसला किया गया है चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अमान और चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर के PSO के पेट्रोल पंपों से फेस्को की गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो डलवाया जाएगा। फीड कार्ड जारी किया जाएगा ऑपरेशनल स्टाफ को और फेस्को अफसरान को और एक मखसूस हद तक जो है वो अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की 22 हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट में बाउंड्री वॉल की तामीर फंड्स की वजह से लटक गई है। कमालपुर, अमीनपुर, बाईपास, पेंसरा, रोशनवाला, झाल चौक, साहिवाल समेत दीगर पोस्ट शामिल हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद से तखमीना लागत मांग लिया है। इमरान असलम मौजूद है हमारे साथ। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 22 हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में तमीराती काम इल्तवा का शिकार हैं और SV पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में फैसलाबाद के 22 मकामात पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्टों के तमीराती और बाउंड्री वाल का तखमीना लागत अरसाल करने के काम जारी किए गए हैं। अगर हम फैसलाबाद की 22 मकामात की बात करें तो कमालपुर, अमीपुर, बाईपास और पेंसरा, रोशनवाला, जाल, इसी तरह साइयावाला, जुमरा, जामरा, कजवानी और पेंसरा, फुलकाना, बुचे की, अलीपुर बंगला और इसके साथ साथ 22 मकामात पर जो चेक पोस्ट हैं उन पर जो बाउंड्री वाल है उसके लिए तमीराती काम इल्तवा का शिकार हैं और तमाम चेक पोस्टों के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फंड सरकार हैं। अभी SV पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में सजा की गई है कि इन 22 चेक पोस्टों के तमीराती काम और बाउंड्री वाल का तखमीना लागत जो है वो महकमा जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस है उसको रसाल किया जाए। हाई अथॉरिटी की मंजूरी के बाद महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इन 22 जो चेक पोस्टें हैं। इमरान, अपडेट करें तो शुक्रिया आपका। आपको बताएं, FBR के पास फंड्स की कमी बेरोजगार नौजवानों की नौकरियों के आड़े आ गई। 8 माह कबल स्केल 9 से 15 तक की भर्तियों के लिए दरख्वास्तें वसूल की गईं। फंड्स न मिलने की वजह से भर्तियों के मामले पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। आपको बता रहे हैं, FBR के पास फंड्स की कमी बेरोजगार नौजवानों की नौकरियों के आड़े आ गई। 8 माह कबल स्केल 9 से 15 तक की भर्तियों के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। अरबों रुपए टैक्स वसूल करने वाले महकमे FBR की अपनी हालत पतली हो चुकी है और फंड्स की कमी का शिकार होकर रह गया है। FBR इस हवाले से रवा माली साल के आगाज़ पर FBR की जानिब से स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक की खाली असामियों पर भर्तियों का ऐलान किया गया और इस हवाले से उम्मीदवारों से दरख्वास्त फार्म भी वसूल किए गए। मगर स्केल 9 से लेकर 15 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी भर्तियों के लिए आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हज़ारों उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्त फार्म जो हैं वो FBR को जमा करवाए गए, लेकिन ना तो इंटरव्यू हुए, ना रिटर्न टेस्ट हो सके और ना ही इस मामले पर कोई पेशरफ्त हो सकी, जिसकी वजह यह है कि FBR फैसलाबाद की जानिब से हेडक्वार्टर से 50 लाख रुपए के फंड जो थे वो मांगे गए थे कि ताकि उम्मीदवारों के न सिर्फ तहरीरी इम्तिहानात करवाए जाएं बल्कि उसके साथ साथ उनको कॉल लेटर भी जारी किए जाएं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
जंग में अल खिदमत फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों के लिए फंडिंग मुकम्मल कर ली है। बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों की मदद से 40 लाख रुपए की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट की तंसीम होगी। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। फाउंडेशन की जानिब से करोड़ों रुपए के मनसूबा जात पर काम जो है शुरू किया गया है, जिस कि में शहरियों को जो खसूसी तौर पर जंग के शहरी हैं उनको खासी हद तक बुनियादी सहूलियात की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाएगा। इस हवाले से मिस्टर सरपरस्त आला खिदमत फाउंडेशन फरीद अहमद मगियाना मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अहम मनसूबा जात के ऊपर काम जारी है, इस हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से मनसूबे हैं और कितनी लागत से ये मुकम्मल किए जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है लोगों की रिफा का काम कर रही है। हमारे जंग के अंदर वाटर फिल्टर प्लांट जो कि अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये 40 लाख का मंसूबा है। इंशाल्लाह जंग में अपनी नौयत का ये मुनफरिद प्लांट होगा, जिसमें साफ़ सुथरा पानी जो है वो जंग के अवाम को पीने को मिलेगा। और ये सऊदी अरेबिया अल खिदमत फाउंडेशन जो है उसने ये जंग को ख़ास तौर पर डोनेट किया है। इसके साथ हमारा शेल्टर होम जो है उस पर हम 20 लाख रुपए लगा चुके हैं। जो मरीज़ों के साथ लवाकिन आते हैं वो बजाय घास पे सोने के उनके लिए बेड्स का वहाँ अहतमाम किया गया है। इसके साथ जो है अल खिदमत फाउंडेशन इस वक्त 201 बच्चे को 4500 रुपये उसकी माँ के अकाउंट में MCB बैंक के ज़रिए अदा कर रही है। अब इसमें 25 बच्चों का हम मज़ीद इजाफा करने चले हैं। उसके लिए हम जो है वो 12 मार्च को जिगर मार्की के अंदर अहले खैर की एक डोनर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें शहर के अहले खैर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और ये हमारा पिछली दफ़ा भी हमारा 1 करोड़ 36 लाख का मंसूबा था। हम चाहते हैं कि इसको हम 4 करोड़ तक लेके जाएं और 4.5 करोड़ के तकरीबन हम फंड्स जो है पिछले साल जो है वो जंग से इकट्ठे करके लोगों से और जो हमारे जंग के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे इकट्ठे करके हमने 4.5 करोड़ के फंड जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुंचाए हैं और इंशाल्लाह हम इस काम को आगे बढ़ाने में। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद बता आपको, फैसलाबाद में बैरून चनियोट बाजार ज़ेरे तामीर पार्किंग प्लाजा फाल करने की तैयारी, तमाम तर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। चनियोट बाजार मौजूद ज़ेरे तमीर पार्किंग प्लाजा को मौजूदा हालत में हिफाजती इकदाम के बाद जो है खोले जाने का अमल वो अब मुकम्मल होने के करीब है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि अरसा दराज से ज़ेरे तमीर ये पार्किंग प्लाजा जो है बंद पड़ा था और उसी ज़ेरे तमीर हालत में था, लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग के निकले हुए सरियों को जो है कंक्रीट से न सिर्फ कवर किया गया है बल्कि मौजूदा हालत में ही पार्किंग प्लाजा को जो है वो खोल दिया गया है। यहाँ मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा आवान जो कि MD पार्किंग कंपनी भी है, उनका कहना है कि आने वाले चंद रोज में ये मौजूदा हालत में पार्किंग प्लाजा जो है ये कचहरी बाजार और चनियोट बाजार की पार्किंग के लिए खोल दिया जाएगा और दोनों बाजारों से पार्किंग जो है यहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी, जबकि इसके अलावा दीगर अफराद जो है वो भी यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। नौजवान, ये बताइएगा कि पार्किंग प्लाजा यहाँ पे पहले पार्किंग की जगह मौजूद नहीं थी, अब हो चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हम इधर पिक्सल में जॉब करते हैं। पहले पार्किंग का बहुत मसला था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क रोड पे ही होती थी, इसलिए ट्रैफिक का भी बहुत इशू होता था, आए दिन रोड ब्लॉक रहता था। अब ये प्लाजा इसी तरह था तो थोड़ा सा ऐसे करके तो चला दिया गया पार्किंग के लिए। हम यही समझते हैं कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, तो इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, बिल्कुल आवाम को भी फ़ायदा होगा। मैं अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अलर्ट अस्पताल फैसलाबाद में ऑपरेशन के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म हो गई है। अब मरीज का ऑपरेशन बगैर कोरोना टेस्ट हो सकेगा। मुतलका इंचार्ज की हिदायत पर टेस्ट करवाना होगा। 2 साल कबल ऑपरेशन के लिए कोरोना टेस्ट की पाबंदी आयद की गई थी। आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, अलर्ट अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन से कबल कोरोना टेस्ट जो किए जा रहे थे उसकी अब शर्त ख़त्म कर दी गई है। मरीज़ जो है वो बगैर कोरोना टेस्ट के अब ऑपरेशन करवा सकेंगे। हमारे साथ MS अलर्ट अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं क्या वजह? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, 2 साल पहले हमने वो जब कोरोना अपने पीक पे था, कोविड-19, तो तब हमने एक शर्त आयद की थी कि तमाम पेशेंट जो लिस्ट पे होंगे जिनका ऑपरेशन होगा उनसे पहले ऑपरेशन की फिटनेस के लिए एक कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया था, जो कि वो कोविड ख़त्म होने के बावजूद चलता हुआ आ रहा था और जिस पे गवर्नमेंट के काफ़ी रिसोर्सेज
जो है ना ज़ाया हो रहे थे। तो इसलिए अब हमने उस पॉलिसी को रिवाइज़ किया और अब हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है ना HOD जो रिकमेंड करेगा, जो पेशेंट वाकई सस्पेक्टेड होगा कोविड का या अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब का असातिज़ा ट्रेनिंग के असरात का जायजा लेने का फैसला। फैसलाबाद समेत सूबा भर में इंग्लिश बतौर मजमून पढ़ाने की ट्रेनिंग चेक होगी, इंटरव्यूज लिए जाएंगे, क्लासरूम का मुशाहिदा किया जाएगा। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा तालीम की तमाम कायदे अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट है वो साजा को ट्रेनिंग देती है, लेकिन कभी भी फॉलो अप नहीं लिया जाता था। लेकिन पहली बार महकमा तालीम पंजाब ने फैसला किया है कि ट्रेनिंग हासिल करने वाले साजा आए कि वो तमाम महारतें स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, इसको जज किया जाएगा और इसका इफेक्ट तक किया जाएगा। इस हवाले से हाल ही में इंग्लिश को बतौर मजमून पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी कायदा अकेडमी से। उन तमाम असातिज़ा को अब जज करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से फैसलाबाद में पंजाब भर में 77 टीमें बनाई गई हैं। फैसलाबाद में 2 ऑब्जर्वर होंगे जो मुख्तलिफ स्कूल में जाकर असातिज़ा को इंटरव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उनकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि आया कि जो महारतें उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बाग़े जिना फैसलाबाद में जश्न बहारा का चौथा रोज, इस हवाले से बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बाग़े जिन्ना में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जश्न बहारा का आज चौथा रोज़ है। शहरी जो है आज भी यहाँ पर अगर देखा जाए जश्न बहारा को खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ऐसे शहरी जो है वो अपने दोस्तों के साथ आए हैं। आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि ऐसे जो इवेंट्स है फैसलाबाद में अगर देखा जाए, बाकी जैसे शहर है लाहौर और कराची उनकी निस्बत कम होते, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि ऐसे जो इवेंट्स हैं वो कितने होने चाहिए? और आप क्या कहेंगे कि मतलब आज मतलब ये जो मेला हो रहा है चौथा रोज़ है, क्या इसको एंजॉय करें? डिफरेंट जो स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, डिफरेंट फूलों की नुमाइश की गई है मुख्तलिफ, तो क्या कहेंगे आप इस जश्न बहारा में? मौसम वैसे ही इतना खूबसूरत है और अगर इस मौसम में कोई ऐसा इवेंट रख लिया जाए तो क्या इस हवाले से आप ऐड करना चाहिए? बहुत ज़्यादा बेटर होता है, ऐसे इवेंट होने चाहिए। बच्चे भी आते हैं, फूल देखते हैं, खिलौने देखते हैं, खुश होते हैं। बच्चे भी इंजॉय करते हैं और बड़ों को भी इंजॉय करना चाहिए, बार बार आना चाहिए। आज आप खुद आए हैं, इंशाल्लाह एक आधे दिन में फैमिली को लेके आएंगे। मौसम आपको पता है सुबह सुबह का बड़ा प्यारा मौसम है, फूल देख के बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। तो सुल्तान साहब से बात करिए, भाई हैं हमारे। बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है। आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि ये क्या कहेंगे, क्या इनका भी अपनी फैमिली को लाने का कोई इरादा है, प्लान? इंशाल्लाह ज़रूर जी, फैमिली को लेके आएंगे। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा इंतजामिया ने इंतज़ाम किया हुआ है, तो फूलों की बहुत अच्छी मैच लगी हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के बाद बच्चों को भी साथ लेके आएँ। और वैसे भी हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं, तो यहाँ पे बाग़ीना का बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ के लिए बहुत अच्छी जगह है। खिलजा, अपडेट करने की बहुत शुक्रिया आपका।